हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऐसा क्या होता है, हम बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। मेरे पास कई कैंडिडेट्स का फ़ोन आता है, सर हम खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। बार बार हम कुछ कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, किसी एग्जाम में दे रहे हैं। हालांकि देखो, मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये मानकर चलिए सिर्फ कंपटीशन एग्जाम नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम दे या फिर आप लाइफ में भी इसको अप्लाई करके देख लेना, सारी चीज़ें वही लागू होने वाली है। ठीक है, एक्चुअल में ये वीडियो देखो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो सीरियस एफर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत सीरियस एफर्ट करते हैं उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। तो हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों हम बार बार फेल हो जाते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, ज्यादातर साथियों का जो मेरे पास कॉल आता है उनका सब एक ही रहता है कि सर हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि हम ये चीज कर पाए, ये कर पाए, हमारी परिस्थितियां हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारी आर्थिक परिस्थितियां हो गई, चाहे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन हो गई, हमारी सामाजिक स्थिति हो गई, ऐसे नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है कि हम ये सब कुछ अचीव कर पाए। देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, माहौल जब आप बड़े चैलेंज की ओर जाएंगे, बड़े गोल की ओर जाएंगे, तो परिस्थितियां विपरीत आएगी ही। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए सब कुछ माहौल सेट हो जाए, सब कुछ परिस्थिति आपके अनुकूल रहे तभी आप कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप माहौल आपके खिलाफ भी रहेगा, परिस्थिति आपके खिलाफ भी रहेगी, उसके बाद भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर आप देखेंगे कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने ये बड़ी सक्सेस अचीव की है। परिस्थितियां कभी भी जरूरी नहीं है कि हमारे फेवर में रहेगी। देखो, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक बाहरी कारक है, ये हमारे अंदर की चीज नहीं है। माहौल को आप एकदम से नहीं बदल सकते हैं, परिस्थितियों को आप एकदम से नहीं बदल पाएंगे, ये बाहर की चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है और ना ही आपको इससे कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में होना है। आपका अपने ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए, न कि माहौल आपको कंट्रोल कर पाए, न कि आपको परिस्थितियां कंट्रोल कर पाए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो परिस्थितियों से कंट्रोल होते हैं, माहौल से कंट्रोल होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि माहौल उनके फेवर में नहीं होता है, परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं होती है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने भीतर से कंट्रोल होते हैं और वो बड़ी से बड़ी सफलता अचीव करते हैं। आप मुझे लाखों एग्जांपल बता सकते हैं जो माहौल की वजह से, परिस्थितियों की वजह से सक्सेस नहीं हुए, लेकिन मेरे पास चंद ही एग्जांपल है जिनके माहौल विपरीत होते हुए भी, परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी वो सफल हुए, क्योंकि सफलता का परसेंटेज हमेशा कम होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके देता हूं। देखो, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर कलाम साहब का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। डॉक्टर कलाम साहब का एग्जाम्पल ये, किस परिस्थितियों से वो उठकर आए थे, है ना। बचपन में अखबार बेचने का काम क्या करते थे, उनके पिताजी मछुआरे थे, नाव किराए पर देते थे। उसके बाद उस परिस्थितियों से उठकर वो एक बहुत बड़े लेवल पर यहां पर पहुंचे। हमारे इसरो के, डीआरडीओ के उनके हेड रहे, और सर्वोच्च जो हमारा पद है भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद है वो उन्होंने हासिल किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, हो सकता है आप उनसे राजनीतिक मत भिन्नता रखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि वो सिर्फ किस्मत से हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, सबसे शक्तिशाली पद पर पहुंच गए। उनकी कंडीशन देखिए, उनकी परिस्थितियां देखिए, उनका माहौल देखिए, उसके बाद भी अगर व्यक्ति भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है, इसका मतलब माहौल और परिस्थितियां इतनी मायने नहीं रखती है। अगर आपकी भीतर की शक्ति मजबूत है तो आप बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। मैंने एक बार आपको अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल बताया, जो भारत की नहीं, दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी, जिनका पैर कटा हुआ होने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। देखो, उनकी जो परिस्थिति थी वो कितनी विपरीत थी, और उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लाखों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो माहौल और परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते, करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिनके विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, विपरीत माहौल होते हुए भी उन्होंने वो अचीव किया। तो हमें बाहरी जो फैक्टर है उससे कंट्रोल नहीं होना है, हमें भीतर से कंट्रोल होना है। ये एक बड़ा फैक्टर होता है हमें पीछे रखने का। हम सिर्फ इस पर डिपेंड हो जाता है कि सर मेरा माहौल अच्छा नहीं है, मेरी परिस्थिति अच्छा नहीं है, इसलिए वो मुझे सपोर्ट नहीं करी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, अगर आप इनके कंट्रोल में रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, बार बार आप फेल होते रहेंगे। मैंने एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी को आपको पहले बार बताया, इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा मुझे प्रेरित करता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें लिखी हुई है ना। छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात है। पहली देखो, मैंने कहा 3 शब्द, शुरुआत में जो 3 शब्द है, मैंने आपको पिछली बार भी जब इस वीडियो में बताया तब मैंने कहा इन 3 शब्दों को भी आप याद रख लेना। चिंता मत करो, 3 बातों में भी बहुत बड़ा सार लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखिए, तुम्हें जो मिला है गुरुतर है,
हमें जो भी मिला है वो अपना आप में बहुत ज्यादा है। अपने अंतर की शक्ति से काम लो, वह इतनी प्रबल है कि उसे जान पाओ और उसके योग्य बन लो तो पूरे विश्व में क्रांति कर डालोगे। हमारे भीतर की जो शक्ति मिली है, हमें देखो एक मानव जीवन मिला है और जो हमारे मानव मस्तिष्क मिला है वो अपना आप में इतना शक्तिशाली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी शक्तियों को जान ही नहीं पाते, अगर हम उसको जान पाए, हमारे भीतर की शक्तियों को जान पाए, तो वो इतनी प्रबल है कि हम बड़ी से बड़ी चीजें भी कर सकते हैं। जरूरत है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने को और उन्हें बाहर निकालने को। तो माहौल और परिस्थितियों से हमें कंट्रोल नहीं होना है, हमें उनको अनुकूल बनाना है। या तो हमें उन्हें अनुकूल बना लेना है या हमें इतना मजबूत बनना है, खुद को इतनी सामर्थ्य के साथ काम करना है कि ये परिस्थितियां इतनी ज्यादा मायने नहीं रखें। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने यहां पर लिखा है ज्यादातर लोग शुरुआत का 10% लेवल भी पार नहीं कर पाते हैं। यहां पर मैंने, आप देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया, जो रॉकेट होता है, रॉकेट का थ्रस्ट देखो किस तरह से लगता है। रॉकेट जो सबसे शुरुआत की लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, 12 किलोमीटर का एरिया, रॉकेट को सबसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत यहीं पर पड़ती है, सबसे ज्यादा ईंधन। सिर्फ शुरुआत के 12 किलोमीटर को पार करने के लिए उसे 95%, 95% फ्यूल खर्च करना पड़ता है। 95% एफर्ट सारा इस 12 किलोमीटर को पार करने में लगता है। उसके बाद अगले 38 किलोमीटर जाने के लिए उससे केवल 4% फ्यूल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगले 30 किलोमीटर की लेयर पार करने के लिए सिर्फ 0.6% फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद अगली जो लास्ट थर्मोस्फेयर लेयर 620 किलोमीटर की, उसको पार करने के लिए मुश्किल से 0.1% फ्यूल की जरूरत पड़ती है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। ज्यादा हमारे कोई भी हम लक्ष्य की शुरुआत करें, ज्यादातर जो एफर्ट्स लगता है 10% लेवल, हमारा 90% एफर्ट्स जो हैं शुरुआत के 10% लेवल को पार करने में ही लगता है। शुरुआत में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, हम एफर्ट्स खूब लगाते हैं, लेकिन हम इस 10% तक, क्योंकि 10% शुरुआत में खूब एफर्ट लगाने के बाद भी हमें 10% में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हम इस लेवल पर भी नहीं पहुंच पाते। हमें लगता है कि हमने सारी कोशिश कर भी, फिर भी हमें बस इतना ही मिला। नहीं, शुरुआत में बहुत एफर्ट लगता है। एक बार अगर आपने इस 10% लेवल को पार कर लिया, अगर आपने इस लेवल को पार कर लिया, फिर ध्यान रखिए आगे इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, बस इसी लेवल को पार करना है। तो शुरुआत में खूब एफर्ट्स लगेगा। हम ज्यादातर लोग इसी में रुक जाते हैं कि हमने इतना एफर्ट लगा दिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका 90% एफर्ट लग जाएगा और रिजल्ट 10% ही मिलेगा। आपने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू सुना, करोड़पति, उन्होंने बताया कि मुझे शुरुआत के 1 करोड़ रुपए कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, खूब स्ट्रगल करना पड़ा। जब पहला 1 करोड़ बन गया, उसके बाद मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगी, इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं लगा। आप इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल लीजिए, इंडियन इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने में 60 साल लग गए। 60 साल में हम $1 ट्रिलियन पहुंच पाए। अब कितनी इकोनॉमी हो गई, हम 2011-12 के आसपास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और अब 2023 में $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाले, यानी कि अगले 12-14 साल में हम $4 ट्रिलियन पर पहुंच गए। $1 ट्रिलियन पहुंचने में 60 साल लग गए और उसके अगले 4 ट्रिलियन पहुंचने में हमें सिर्फ 15 साल लगे और अगले 15 सालों में हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, सिर्फ शुरुआत के 10% में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। अगर आपने एक बार इस लेवल को पार कर लिया, एक बार इस लेयर को पार कर लिया, फिर आगे देखना आगे चीजें ऑटोमेट हो जाएगी। बस इस पर एफर्ट लगाना। हम ज्यादातर क्या, यहां पर जब एफर्ट बहुत लगता है, हम ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, चीजों को क्विट कर देते हैं। बस एक बार शुरुआत में ये एफर्ट्स लगाना है, ये एफर्ट्स को आप, इस लेयर को आप पार कर लीजिए, आगे चीजें ऑटोमेट हो जाएगी। बड़ी से बड़ी चीजें भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमें लगता है कि देखो एक बार जो लोग सफल हो जाते हैं वो फिर वो होते रहते हैं। बड़े जो लोग हैं वो उतना मेहनत नहीं करते उसके बाद भी, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी मेहनत यहां पर कर ली थी, उसके बाद चीजें ऑटोमेट हो जाती है। तो अपना, जब तक ये लेवल पार नहीं हो जाए, अपना एफर्ट्स लगाते रहिए, उसके बाद आप बड़ी से बड़ी सफलता भी अचीव कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है, वो अपने लक्ष्य का या फिर जो भी टारगेट उन्होंने सेट किया है उसका सही से विश्लेषण और मूल्यांकन तक नहीं करते। एक बार फेल भी हो जाते हैं, इसका विश्लेषण नहीं करते भी कहाँ कमियां रही है ना, क्यों फेल हो गए, उसका विश्लेषण तक नहीं करते। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि सिलेबस को भी अच्छे से नहीं देखते हैं, पिछले साल कट ऑफ क्या रहा उसको नहीं देखते हैं, पिछले साल का पेपर कैसा है, किस तरह से, कुछ भी विश्लेषण नहीं, सिर्फ हवा में चलते हैं। इस तरह से चीजें नहीं हो सकती है। आपको कंप्लीटली
उस जहाँ जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी विश्लेषण और मूल्यांकन करना पड़ेगा, स्वयं का भी विश्लेषण और मूल्यांकन करना पड़ेगा आपको। ये आपने पढ़ा होगा स्वोट एनालिसिस के बारे में। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार आपको पीछे रख रही है, उस पर आपको वर्क करना पड़ रहा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपकी अपनी मजबूती बनाना पड़ेगा। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी थ्रेट्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पीछे खींच रही है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके पास सोर्सेस क्या है, किस हद तक आप चीजों को कर पाते हैं। जब आप पूरा विश्लेषण कर लेंगे, पूरा एनालिसिस कर लेंगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ज्यादातर लोग इस पर वर्क करते नहीं, हम अपना टारगेट सेट करते हैं, उस पर लग जाते हैं, हम नहीं देखते कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में हम जा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। कई बार हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारी डायरेक्शन सही नहीं होती है, हमने विश्लेषण सही से नहीं किया, हमने मूल्यांकन सही से नहीं किया, इसलिए एफर्ट्स लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, चिंतन मनन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है कि वो आपको लक्ष्य अचीव हो जाए। नेक्स्ट, अगली बात है टारगेट ही छोटा सेट करना, है ना। जब आपने लक्ष्य ही छोटा सेट किया तो कैसे आप बड़ी चीजें हासिल कर पाएंगे। देखो नॉर्मली होता क्या है, अगर आप इतना बड़ा लक्ष्य हासिल टारगेट रख के चलेंगे तब आप यहां पर पहुंच पाएंगे, यहां पर पहुंच के रुक जाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई माउंट एवरेस्ट पार कर ले, ठीक है, जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, मुझे बताइए क्या उसके बाद उसको बाकी पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल काम होगा क्या। अगर एक बार अपना लक्ष्य अगर आप बड़ा रखकर चलें, उसके बाद बाकी सारी छोटी छोटी चीजें कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसका मैं एग्जांपल देता हूं। अगर देखो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम देखते हैं हाँ पिछले साल की कट ऑफ और हम उसी को टारगेट बना लेते हैं। आपको पिछले साल का कट ऑफ का टारगेट नहीं बनाना चाहिए, आपको टारगेट बनाना चाहिए कि पिछली बार टॉपर्स के कितने मार्क्स रहे, ये मेरा टारगेट है। अगर आप वो टारगेट रख के चले तो मान के चलिए हो सकता है कि आप टॉप नहीं भी कर पाए, फर्स्ट रैंक नहीं भी ला पाए, लेकिन अगर टॉप 100 में तो आप रह ही जाएंगे, है ना। अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज, मैं तो उसके बारे में, हमने इसको बहुत मुश्किल बनाते हैं, आप उसमें टॉप करके देख लीजिए, आप कोई सा भी एग्जाम पास कर लेंगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बताए। तो आप टॉपर्स का टारगेट सेट कीजिए, ना कि लास्ट में कट ऑफ क्या रही उसका टारगेट सेट कीजिए। अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। और आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करें तो ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि आपको कांस्टेबल बनना है, कांस्टेबल की तैयारी करें और अपना अगर कांस्टेबल का ही टारगेट रखा चला तो यकीन मानिए कि आप उसको नहीं बन पाएंगे। जो कांस्टेबल से बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बड़े लेवल में अगर सेट नहीं हो पाए तो कांस्टेबल में तो हो ही जाएंगे। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो नीचे वाले एग्जाम तो सारे पास कर ही लेगा। तो अगर आपके टारगेट बड़े होंगे तो आपको छोटे छोटे अचीव करने में कोई मुश्किल आएगी नहीं। टारगेट बड़ा अगर आप रखेंगे तो आप बड़ी चीजें भी हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर छोटा टारगेट सेट करके चलेंगे तो छोटी चीजें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। और लास्ट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, केवल एक गोल पर फोकस कीजिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में इस वजह से, और हम उसको एनालिसिस भी नहीं करते कि लाइफ में वास्तव में कौन कौन सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जो मैंने बताया विश्लेषण और मूल्यांकन, हम इस चीज का विश्लेषण सही ढंग से नहीं करती कि कितनी चीजें आज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें अगर आप हटा देंगे और सिर्फ अपने एक गोल पर अगर आप फोकस कर लेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे, अगर आपने एक गोल सेट किया, एक टारगेट सेट किया, तो अब उस टारगेट को लिखिए और बाकी सारी धीरे धीरे बाकी सारी चीजों को कम करते जाइए। और सिर्फ एक गोल रहना चाहिए कि मुझे अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय सिर्फ इस एक गोल पर देना है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने कुछ साथियों का कमेंट्स देखे थे जो इसमें पूछे, एक गोल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई वीडियो पटवारी की भी तैयारी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप आरएस है तो अब आप आरएस ही करेंगे, आप वीडियो पटवारी नहीं देंगे, ये इसका मतलब नहीं है। आपका एक गोल का मतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जिनका सिलेबस सेम है वो सारा दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में आप प्लेयर भी बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो 2-3-4 गोल लेकर अगर आप एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं फिर पूरा ध्यान आपका वहां होना चाहिए। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहते हैं, पूरा ध्यान वहां होना चाहिए। एक गोल पर अगर आपने अपनी नजरें गड़ा ली तो कोई सा भी गोल हो आप उसको हासिल कर लेंगे। बाकी सारी चीजों को साइड में करके अपना 100% एफर्ट सिर्फ उस एक गोल को देना है। आप देखिए, अपना 100% एफर्ट देकर देख लीजिए, उसके बाद कोई चीजें मुश्किल नहीं रह जाएगी। आप अपने आप से खुद से पूछिए कि लास्ट जो एग्जाम आपने दिया, क्या आप उसमें 100% एफर्ट दे पाए क्या। बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप कह सकते सर ये हो गया, वैसा हो गया, पर अगर आपने 100% एफर्ट्स नहीं दिया
तो आप चीज़ें को नहीं कर पाएंगे। आज इतना कंपटीशन है, आप अपना 100% एफर्ट्स देकर देखिए एक बार किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ आप सोचते हैं पूरा ध्यान सिर्फ उस पर लगा दीजिए, 100% उस पर लगा दीजिए, फिर आपके लिए कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता भी मुश्किल नहीं होगी, आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो जो ऐसा होता है कि सर बार बार हम रह जाते हैं, फिर वो चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको इस वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिला तो बाकी साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।